बारंबार मिलती असफलताएं जब मन को थका चुकी हों, आसपास के वातावरण से और निराशाओं के भाव से जब मन बोझिल हो चुका हो, लोग असफल व्यक्ति का ठप्पा जब हम पर लगा चुके हों, तब मन क्या करे, मन किस तरह से संभले। एक बहुत अच्छी नौकरी के साथ में चल रहे थे, ले ऑफ जैसी सिचुएशन सामने निकल कर आ गई। न जाने कितने इंटरव्यू दिए, किंतु सफलता अभी भी सामने नहीं आ पाई। पहले हम कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं थे, उसके बाद बड़े समझौतों के लिए भी तैयार हो गए, परंतु फिर भी कोई भी आशा की किरण सामने नहीं थी। और इन सारे ही भावों के साथ में मन के भीतर की जो परेशानियां हैं, अब वो गुस्से के रूप में, झुंझलाहट के रूप में, डिप्रेशन के रूप में सामने आने लगी है। क्या किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए। आसपास के लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं। सारे ही लोग यात्रा कर रहे हैं और हम दर्शक बनकर उन यात्रियों को देख रहे हैं। कितनी जिम्मेदारियां साथ में हैं जिनके साथ में चलना है। संतान पक्ष की शिक्षा है, गृहस्थ पक्ष की आशा और अपेक्षा है, पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ी हुई सारी ही स्थितियां हैं जो बारंबार मन और मस्तिष्क को घेरने वाली होती है। और ऐसे समय में व्यक्ति लोगों से सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करता है। ऐसे समय में व्यक्ति कई बार चाहता है कि कोई आए और ये कहे कि आप पुनः उठ खड़े हो सकते हैं। वहाँ किसी और की गुंजाइशों से दूर, किसी और से अपेक्षाओं से दूर, जब हम स्वयं को ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी था जब हम भी सफल हुए थे, हम भी प्रशंसा योग्य शब्दों के साथ में चले थे। ये समय की गति है और प्रवृत्ति है, इसी वजह से आज ऐसे फ्रस्ट्रेशन में, आज ऐसे निरंतर चल रहे संघर्ष में हम हैं, किंतु हम क्या हार मान सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं से ये कहता है कि क्या वो हार मान सकता है, वहीं से पुनः उठ खड़े होने की ताकत अपने साथ लेकर आने वाला होता है। 5 वर्ष बीते, 7 वर्ष बीते, 8-9 वर्षों तक लगातार एक व्यापारिक स्तर के ऊपर संघर्ष करते रहे। सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने वाली पॉसिबिलिटीज़ रही, इसके अलावा कुछ और निकाल कर नहीं ला पाए। और वहीं लगने लगता है कि अब यहाँ ठहर जाना आवश्यक है, किसी और रास्ते की ओर बढ़ चलते हैं। वहीं अगले ही कदम पर कई बार सफलताओं के सिरे सम्मुख रहने वाले होते हैं। इसी वजह से ऐसी थकावट हो, ऐसे मानसिक बोझ हो, तब भी हम स्वयं का साथ छोड़ने वाले नहीं हो और वहीं से पुनः विजय की शुरुआत सामने आने वाली होती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि जीवन के भीतर संभावनाएं शून्य हो चुकी है, जो सारे ही द्वार थे अब वो कहीं पर पहुंचने वाले हैं ही नहीं। क्या करेंगे और कहां पहुंचेंगे, किस तरह से करने वाले होंगे। जीवन थका चुका है, हम हार मान चुके हैं। वहीं पर पुनः भीतर की जो जागृति की स्थितियां होती है, वो व्यक्ति को एक संकल्प शक्ति के साथ लेकर चलने वाली होती है। ऐसे किसी भी हल्के फुल्के आभास के साथ में जीवन चल रहा हो, एक बार स्वयं की संकल्प शक्ति के साथ में स्वयं के जीवन को ही देखने की आवश्यकताएं रहती है और वहीं से पूर्णतया सारी ही स्थितियां परिवर्तित होने की शुरुआत करती है। एक दिन था जब निराशाएं थी, एक दिन था जब पुनः आशा थी। ये समय की स्थितियां हैं। हम दशाओं की चर्चा करते हैं, हम ज्योतिषीय आधार के ऊपर सारी ही गणनाओं के साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं, किंतु कई बार लोगों को एक अटल विश्वास के साथ में देखते हैं कि हम यहां इस क्षण के भीतर एक बार लोगों के द्वारा हराए जा चुके हैं, किंतु हम स्वयं नहीं हारे हैं। और जब व्यक्ति इस निष्ठा के साथ में हो, इस दृढ़ता के साथ में हो, कौन सी ऐसी ताकत है उसको जो हरा सकती है। इसी वजह से बारंबार हम स्वयं को इस संकल्प के साथ में, इस दृढ़ इच्छा शक्ति के भाव के साथ में लेकर चलने वाले हों कि हमारे रास्ते जो हैं वहां हम चलते हुए
पुनः बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। हम रुक नहीं सकते, हम ठहर नहीं सकते। हमने 50 इंटरव्यू दे दिए हैं, कोई बात नहीं। ये समय की स्थितियां हमको संघर्ष के साथ में लेकर चल रही थी। लोग बारंबार एक मीठा सा उत्तर देकर हमको वहां से प्रस्थान करने को कह रहे थे, किंतु हम पुनः एक इंटरव्यू के लिए तैयार खड़े थे। ये ताकत जब व्यक्ति के साथ में जुड़ने वाली होती है, आप देखिए उसके भीतर की आभा लोगों को वहां पर भी प्रभावी स्तर के साथ में लेकर चलने वाली होती है। वो ही व्यक्ति उदाहरण बनता है जो ऐसे संघर्षों के भीतर भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है, और वहीं से हम ऐसे समय को पार कर जाने वाले होते हैं जिसे नियत संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से कहीं पर भी कोई भी ऐसी निराशा हो, कहीं पर भी कोई भी ऐसे नकारात्मकता के भाव हो, हम स्वयं के भीतर की आशा को छोड़ने वाले नहीं रहे। एक रात निराशा लेकर आई है, सूर्योदय पुनः आशा की उज्जवल धवल किरणों के साथ है। बस यही संकल्प जब व्यक्ति लेकर चलता है तो सर्वोच्च सत्ता के भीतर पूर्णतया विश्वास स्थापित करने वाला होता है। जब भी हम ऊर्जा की और नई शुरुआत की बात करते हैं तो मंगल की जो स्थितियां हैं वो सबसे पहले सम्मुख आने वाली होती है। मंगल जब प्रथम भाव के साथ में चल रहे हों, मंगल जब दशम भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हों, नवम भाव में मंगल हो या फिर एकादश भाव में धन भाव को देखते हुए, क्षमताओं के भाव को देखते हुए मंगल हो, तो वहां पर भी व्यक्ति शुरुआत करने से हिचकिचाता नहीं है। सफलता उसके लिए सिर्फ एक नाम मात्र की होती है, असफलता भी उसके लिए नाम मात्र की होती है। उसे लगातार अपने सफ़र की ओर चलना होता है, और वही ताकत, वही उत्कट आकांक्षा उसके जीवन का एक प्रमुख आधार बनकर भी सामने आने वाली होती है। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को ये कहने वाले रहें कि जब भी मंगल की स्थितियां ऐसे किसी भी भाव के साथ में जुड़ी हुई हो और हम कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं जहां लोगों के साथ संकल्प शक्ति नहीं है, हमें ईश्वर प्रदत्त सत्ता के माध्यम से यहाँ पर एक ऐसी स्थिति मिली है, तो उसको जोड़कर चलने की पूर्णतया आवश्यकता रहती है। हालांकि मंगल की एक स्थिति और भी रहती है कि जब भी मंगल ऐसी ऊर्जा के साथ व्यक्ति को लेकर चलते हैं तो थकावट भी आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है। जितनी जोश के साथ में शुरुआत की थी, निराशा भी उतने ही जोश के साथ में प्रवेश करने वाली होती है। उससे दूरी रखने की आवश्यकता। हालांकि जब भी सूर्यदेव और मंगल साथ में हो, ये एक अनूठी स्थिति रहती है कि जब भी इस ग्रही व्यवस्था के साथ में व्यक्ति विशेष चलायमान हो जन्मगत आधार पर, तो यहाँ उसकी ऊर्जा निरंतरता के साथ में चलने वाली होती है। जब भी मंगल और बृहस्पति साथ में जुड़ जाते हैं, वहाँ पर भी ऊर्जा निरंतरता को प्राप्त कर जाती है। मंगल जब अकेले होंगे तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर उफान में आएगा और पुनः उतना जल्दी शांत भी हो जाएगा और कंक्लूजन की अप्रोच की ओर भी पहुँच जाएगा। ऐसी स्थितियों में कार्तिकेय उपासना सहायक आधार को सिद्ध करने वाली होती है, क्योंकि ग्रही व्यवस्था में मंगल सेनापति हैं तो वहीं कार्तिकेय महासेनाधिपति के रूप में है। इसी वजह से इस एक मूल मंत्र को साथ में रखकर चलना, उनकी उपासना के साथ में जुड़ना ऊर्जा को निरंतरता देने वाला होता है। सुबह 8 बजे भरपूर ऊर्जा थी, 10 बजे तक थक गए, और सुबह 8 बजे ठीक ठाक ऊर्जा थी, शाम को 6 बजे तक थके नहीं। इन दोनों ही स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, और जब भी व्यक्ति मंगल की उपासना के साथ में चलने वाला होता है, इस अंतर को पाटने वाला भी हो जाता है। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 13 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। शनिवार रहेगा, साथ ही साथ में चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 1:29 के बाद से ही कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, रवि पुष्य का आधार भी आज ही रहने वाला होगा, और वहीं पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधि का आधार भी रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया सुबह सुबह के अंतराल में, रविवार के दिवस में किसी भी कामकाज के साथ में आपको जुड़ना है, वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर करते चले जाइएगा कि छोटे छोटे जो अवरोध बने हुए थे वो दोपहर के बाद में यहाँ पारिवारिक स्तर पर बढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आप एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से, हृदय संबंधी रोगों से भी यहाँ पर सावधान रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एकांत में आज मन कहीं न कहीं स्वयं को विचारशीलता के एक अलग बिंदु के साथ लेकर चलने वाला होगा, उसकी आवश्यकता। हालांकि सुबह सुबह के अंतराल में भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहतर तरीके से बना हुआ है, उसका फ़ायदा उठाते हुए आप बढ़िएगा। व्यापारिक जीवन में आज
की गई भागदौड़ लंबे समय तक आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेकर चलने वाली रहेगी। इसमें कोई भी इनकार की प्रवृत्तियां सम्मुख नहीं है। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर आप किसी और कामकाज की शुरुआत के बारे में मानस बना रहे हैं। उस हिसाब से घर परिवार से चर्चा करनी है। दूसरे जो भी महानुभाव हैं, जो हितैषी जन हैं, उनसे भी डिस्कशंस के बेस को आगे बढ़ाना है। यहाँ सुबह सुबह का अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग जब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त हो, साथ ही साथ में भीतर की ऊर्जा और ऊष्मा देखते ही बनती हो, तो फिर रोकना और थकना किस बात का। इस एक बात के साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि रहेगी, जो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी यहाँ वृद्धि बनी हुई है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर आज जा रहे हैं, अनौपचारिक तौर पर रविवार है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष ने कॉल कर दिया और आपसे चर्चा करना चाह रहा है। आप वहाँ पर कितने प्रिपरेशन के साथ हैं, इस एक बात को अपने साथ में जोड़ते चले जाएं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल पुनः सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये भी एक सकारात्मकता का भाव आपके साथ रहने वाला होगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप यहाँ करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये देखें कि भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को एक अलग ऊर्जा देता चला जाएगा। किसी भी कामकाज की शुरुआत करने के लिहाजा जो इनिशिएटिव लेना होता है, उस हिसाब से भी इस दिन को आप बेहतर मानकर चलें। मिथुन राशि, यहाँ धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ में जो भाग्य का सहयोग है वो भी ठीक ठाक स्तर पर आपको प्राप्त है। कोई भी रुपया पैसा कामकाजी जीवन में अटका हुआ था, उसकी जो पूर्ति के संकेत या उसके मिलने के जो संकेत होते हैं, वो यहाँ प्रशस्त होते चले जाएंगे। छोटी छोटी बाधाओं से आप विचलित होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक अपना कर रखने का प्रयास करें। वाणी आज एक अलग अधिकार के साथ में चल रही है, जो आपकी जागृति का संप्रेषण मात्र है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव के साथ नहीं आए, ये प्रयास करना चाहिए। आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, पीजी की ओर जाना है, या फिर आगे जाकर अभी जॉब की तरफ जाना है, किसी स्टार्टअप में इनिशिएटिव लेना है, ऐसे जो डिसीजंस लेने होते हैं, रविवार का ये दिन आपके लिए सार्थकता के पहलू को सामने रख रहा है। वहीं स्वास्थ्य में यहाँ आप बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधान रहें। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर तीव्रगामी होकर जाने से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग बनती चली जा रही हैं। ये भी एक सकारात्मकता का बड़ा पहलू सामने रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए डेवलप होता चला जा रहा है। वहीं हम चर्चा करते हैं कर्क राशि की। प्रथमतया आत्मविश्वास में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो भी लोग आज आपसे मुलाकात करने वाले होंगे, आप प्रभावी तौर पर अपनत्व के साथ उनको जोड़ने वाले होंगे। इसी वजह से मन के भीतर संतोष की प्राप्ति के आधार लगातार आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जहां तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ की गई शुरुआत आपको एक नए लेवल के साथ में आगे लेकर चलने वाली हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि भावुक होकर आज कोई भी निर्णय की स्थितियों को अपनाने से आप बचिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी इस दिन को आप सार्थक मानकर चलने वाले हो सकते हैं। कर्क राशि के जातक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ यदि जुड़े हुए हैं, तो अवकाश के इस दिवस में अपनी प्लानिंग को एक बार पुनः रिकैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कि आगामी सप्ताह के जो 5 ही दिन है वहाँ बेहतर स्तर पर चला जा सके। विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी एकदम क्लैरिटी के साथ में रहने वाला रहे। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन में जो कई बार छोटी छोटी बातें घबराहटों को लेकर आने वाली होती है, उससे आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाएं। ये एक निवेदन है। दोपहर के समय अंतराल के बाद आलस्य की स्थितियाँ हावी हो सकती है, उससे संभलिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, उसकी पूर्णता को सामने लेकर आया जा सकता है। आप रियल एस्टेट या कमीशन संबंधी किसी भी स्तर के साथ में
जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तो एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों कि यहाँ पर अपनी पूरी ही संभावनाओं को आप टटोलने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो रही है तो वहाँ कोई भी एजम्पशन के साथ में चलिएगा कि ये व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे कामकाज करता है, हमें अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे से करना है। ये बात यहाँ स्मृतियों में रहे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, घर परिवार से उन्हें आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए प्रभावी है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। ये एक प्रमुख ताकत आपके भीतर तक यहाँ बनी रहने वाली होगी और साथ में ही भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। वहीं यदि हम चर्चा करें कन्या राशि की, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता जो आपके साथ बनी हुई थी, आज यहाँ अवकाश के दिवस में आपको संतोष मिलता चला जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ चलते हुए डिस्कशन से स्वयं की दूरी बनाकर रखिएगा। कई बार इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको लगता है कॉल आया है, इसे नहीं उठाया जाए तो बेहतर है, किंतु आपने कॉल उठाया, एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया। ऐसी अप्रोच से इग्नोरेंस को अपनाकर चले जो कि आपको निराशाओं के साथ में लेकर चल सकती थी। ये यहाँ सर्वथा सार्थक माध्यम रहेगा और स्पष्टता का आधार भी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं पूर्णतया आपका सहयोग देती चली जा रही हैं। भाग्य का सहयोग भी बेहतर स्तर पर आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन में भी यहाँ निरंतरता आपके लिए बनी हुई है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपको यहाँ पर बेहतरी देते चले जा रहे हैं, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। यहाँ आप ये देखें कि जो रविवार के दिवस विशेष में पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा, आपकी जो मन के भीतर की भावनाएं हैं जब उनके सामने आएगी तो एक अलग जुड़ाव स्थापित हो सकता है। किसी भी रिश्ते में एक कर्कश आधार बना हुआ था, उसको दूर करने के हिसाब से इस दिन को आप खुद के लिए बेहद शानदार मानकर चलने वाले हो सकते हैं। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज हो या फिर तकनीक संबंधी कामकाज, अपने भीतर की ऊर्जा को आप यहाँ कार्य क्षेत्र के भीतर हस्तांतरित करते चले जाइएगा जो आपके साथ में बनी हुई है, और वहीं से परिणामों की एक अलग और अनूठी आभा आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। वहीं तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए आज भी भागदौड़ रह सकती है, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर चलें। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जा रहा है, परंतु कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच को आज आकस्मिक तौर पर अपने साथ जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। वहीं पर स्वास्थ्य में आज जो यहाँ मौसम से संबंधित बीमारियां होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखने की आज आपको आवश्यकता है। वहीं दोपहर के अंतराल में जो हावी होता आलस्य है उससे भी आप एक दूरी बनाकर ज़रूर रखने वाले हों। जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति विशेष को लोगों का मोटिवेशन भी प्राप्त हो तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ अटके हुए कार्यों की पूर्णता सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ जुड़ाव रख कर चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि अपनी जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसको बिल्कुल भी दूर करने वाले नहीं होंगे। कुछ तनाव के क्षण आए भी तब भी हम विचलित नहीं हुए, और यही विजय का प्रमुख आधार स्तंभ है जिसको आप अपना कर चलें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो आपके लिए यहाँ मन मुटाव की स्थितियाँ बनी हुई थी उससे भी आप एक दूरी बनाकर रखें। आज के समय अंतराल में प्रकृति के साथ में समय ज़रूर बिताने वाले हों जिससे कि मन प्रफुल्लित होता चला जाए। कई बार व्यक्ति अपने भीतर के डिमांड्स को समझ ही नहीं पाता और ऐसे ऐसे रास्तों की ओर बढ़ जाता है जो उसके हैं ही नहीं। इसी वजह से एक बार एक्सप्लोर करने की पोजीशन को साथ लेकर चलिएगा। आपका जो यहाँ डिटर्मिनेशन का बेस है वो व्यापारिक जीवन के अंदर आपको एक अनूठी पहचान देने वाला हो सकता है। वहीं
कामकाजी जीवन में आज आप जितना अधिक समय बिताते हैं उतना ही स्वयं को सफलता के करीब और संतुष्टि के बहुत पास में लेकर जाने वाले हो जाते हैं। इस एक बात के साथ स्वयं को आप जुड़ें और वहीं मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ भाग दौड़ रहने वाली होगी और वो ही भाग दौड़ संतुष्टि का चरम भी आपको देती चली जा रही है। यही वो अंतराल है जहाँ हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए बड़े डिसीजंस को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से भी आज सावधान रहना चाहिए। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल बेस पर ही रिसर्च चल रही हो। आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट के भीतर लेकर आना चाहते हैं जिसकी डिमांड है, परंतु आप कुछ इनोवेशन के साथ में आना चाहते हैं, उसे भी रिसर्च की श्रेणी में कहा जाएगा। जो एक डेवलप करने वाला प्रोसेस होता है उसके साथ में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको सफलता का शुरुआती सिरा प्राप्त होने वाला हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आज आप करते चले जाइएगा। ये भी एक नम्र निवेदन है आपसे। आप इस बात पर भी गौर करें कि छोटी छोटी बातें जो मन को खिन्न किए हुए थी उससे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य में आज कफ प्रदान प्रकृति के लोगों को अत्यधिक स्तर पर संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलने वाले आप नहीं हो। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे कोई भी निर्णायक कार्य को छोड़ने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो हृदय के भीतर कुछ एंग्जाइटी के बेसिस बने हुए हैं, एक बार एकांत में बैठकर स्वयं के साथ मंथन करने की आवश्यकता रहेगी कि किस वजह से ये सारे ही आधार है और कैसे हम बाहर निकलकर स्वयं को एक अलग उन्मुक्त ऊर्जा के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। एक बात याद रखा जाना आवश्यक है। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए ऊर्जा बनी रहेगी। साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। क्षमताएं पूर्णतया आपका सहयोग बनती चली जा रही हैं। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आप जो डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं वो भी आपके लिए मेजर पॉजिटिव बेस है। यहाँ पर आप ये भी देखें कि इसी समय अंतराल में जो संतान पक्ष के साथ में समय बीतेगा, जो उलझनें बनी हुई थी उनके साथ संबंधों को लेकर वो भी सुलझाने का आधार बनता चला जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में लगातार वृद्धि के सिरे अंकित हैं और ये भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है जिसके साथ में जुड़कर चलना आपके लिए हितगामी है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, गैजेट संबंधी फील्ड या फिर तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभाव स्वयं के लिए मेजर बेसिस के डेवलपमेंट को यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उससे एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। छोटी छोटी बातें मन मस्तिष्क पर हावी होकर डिस्टरबेंस के अप्रोच को लेकर आने वाली नहीं रहे। यहाँ से भी नियंत्रण की आवश्यकता है आपको। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में पुनः निवेदन के बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने वाले हों। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ खर्चों की स्थितियाँ ही सामने निकल कर आ रही है। हम अगले की मंशा को जान रहे हैं, भांप रहे हैं, किंतु पूर्णतया स्वयं को उसके साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। कई बार रिलेशंस आत्मीयता के साथ में नहीं जुड़ते, न जाने कौन से डिमांड के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। एक बार व्यक्ति वहाँ स्वयं को स्थिरगामी करे, रियलाइज करे उस रिलेशन के अप्रोच को, अपनत्व कितना है, डिमांड कितनी है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं इस रिश्ते के साथ में। और वहीं कई बार रिश्तों को सुखद मोड़ देने की आवश्यकताएं भी रहती है। ये निर्णय आज के समय के भीतर लिए जा सकते हैं। और वहीं आप इस बात पर भी ज़रूर गौर करते चले जाइएगा कि छोटी छोटी जो यहाँ स्थितियाँ आपके सामने संभावनाओं को इंगित कर रही थी, किंतु आपको लग रहा था कि बड़ी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है, इनका हम क्या करेंगे, वहाँ आप उस कार्य की पूर्ति के साथ में स्वयं को ज़रूर जोड़कर चलने वाले हों। ये एक मूल मंत्र अपने साथ आप ज़रूर अपनाने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया आपकी क्षमताएं आज दोपहर के अंतराल के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तन की ओर होंगी आपको अटमोस्ट पॉजिटिविटी देती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। यहाँ सोमवार या मंगलवार के दिवस में कोई डिसाइसिव मीटिंग है,
आप यहाँ फैक्ट्स के साथ में अपनी प्रिपरेशन को बल देकर चलिएगा। क्या नयापन वहाँ लेकर आया जा सकता है, वहाँ पर भी गौर करके चलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास की झलक देखते ही बनती है। संवाद कौशल साथ में जुड़ा हुआ है। सुबह सुबह के अंतराल में कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार हम उत्साहहीन हो जाते हैं, उससे आप बचें। कामकाज में उत्साहित रहें और उसके लिए क्या किया जा सकता है और रुचिकर स्थितियों के साथ में कैसे जुड़ा जा सकता है, वहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर चलिएगा। किसी भी कामकाज के साथ में आपको लग रहा है कि सैचुरेशन का बेस आ रहा है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, उस हिसाब से भी ये दिवस आपको एक अलग सोच के साथ लेकर चलने वाला होगा। और यही जागृति का प्रमुख केंद्र बिंदु भी है आपके लिए, जिसके साथ आप गतिमान रहने का प्रयास जरूर करने वाले हों। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप अपनी प्रेरणाओं को देख रहे हो, तो फिर जीवन को उत्साह के साथ में लेकर चलें। ये दिन आनंदित करने वाले आधार को लेकर आ रहा है। और वहीं रंगों के पर्व के पहले आता हुआ ये रविवार आपके मन को जब उजास दे रहा हो, तो आप उस दिन को अनूठा मानकर स्वयं के लिए चल सकते हैं। और रूठे हुए लोगों को मनाना और उनके साथ में जुड़ना भी यहाँ पर आपके लिए बेहतरी का एक संप्रेषण रहेगा। तो ये था 13 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।